नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीजनी में। जरा सोचो, अगर इंटरनेट ही ना होता तो ना ईमेल भेज पाते, ना अपनों से वीडियो चैट, ऑनलाइन शॉपिंग और स्ट्रीमिंग सर्विस तो भूल ही जाओ। लेकिन बहुत कम लोग उस जरूरी चीज के बारे में सोचते हैं जो ये सब मुमकिन बनाती है। समुद्र के नीचे बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये केबल्स समुद्र की तलहटी में एक विशाल छिपा हुआ नेटवर्क बनाते हैं। ये इंटरनेट की एरियर एज हैं, जो हमारे लगभग सभी डेटा को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाते हैं। अगली बार जब आप कोई मैसेज भेजें या वीडियो स्ट्रीम करें तो एक पल के लिए इस अद्भुत टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करें। पानी के नीचे बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स भले ही दिखाई ना दें, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी हैं, जो बिजली की रफ्तार से डेटा ट्रांसमिट करते हैं। पर यह काम कैसे करते हैं? ये केबल्स कांच के पतले रेशों से बने होते हैं, इंसान के बाल जितने पतले। इन कांच के फाइबर को प्लास्टिक और दूसरी चीजों की परतों से सुरक्षित रखा जाता है। इन रेशों के जरिए डेटा प्रकाश की किरणों के रूप में ट्रांसमिट होता है। प्रकाश कांच के रेशों से होकर गुजरता है और फाइबर के किनारों से टकराकर आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इससे प्रकाश बहुत कम सिग्नल लॉस के साथ लंबी दूरी तय कर पाता है। डेटा ट्रांसमिट करने का यह तरीका बहुत ही एफिशिएंट है। यह पारंपरिक तांबे के केबल की तुलना में बहुत तेज गति और ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। यही कारण है कि लंबी दूरियों तक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स सबसे पसंदीदा तरीका बन गए हैं। यह हमारे आधुनिक संचार सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। समुद्र की तलहटी में फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है। इसके लिए विशेष जहाजों और उपकरणों की जरूरत होती है, जो गहरे समुद्र की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें। यह प्रक्रिया समुद्र तल का सर्वेक्षण करने के साथ शुरू होती है, ताकि केबल के लिए एक उपयुक्त रास्ता मिल सके। इसमें सोनार का उपयोग करके समुद्र तल का विस्तृत नक्शा तैयार किया जाता है। एक बार रास्ता चुन लेने के बाद केबल बिछाने वाला जहाज केबल बिछाने का काम शुरू कर देता है। केबल को जहाज से बाहर निकाला जाता है और रिमोट से चलने वाले वाहन यानी ROV का उपयोग करके सावधानी पूर्वक समुद्र तल पर उतारा जाता है। ROV यह सुनिश्चित करता है कि केबल सही ढंग से बिछाई जाए और समुद्र तल पर किसी भी बाधा से बचा जाए। पूरी प्रक्रिया एक नाजुक काम है, जिसके लिए सटीकता और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इन केबल्स की विशाल लंबाई और पानी के भीतर का चुनौतीपूर्ण वातावरण इसे इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय कारनामा बनाते हैं। यह हमारे वैश्विक संचार नेटवर्क को बनाए रखने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निवेश और प्रयास को उजागर करता है। केबल बिछाने से पहले समुद्र तल का सटीकता से नक्शा बनाया जाना चाहिए। यहीं पर सोनार तकनीक काम आती है। सोनार ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करके और समुद्र तल पर वस्तुओं से उनके वापस उछलने में लगने वाले समय को मापकर काम करता है। यह पानी के भीतर के इलाके की एक विस्तृत छवि बनाता है, जिससे केबल के लिए संभावित बाधाओं की पहचान होती है। हाल के वर्षों में पानी के भीतर ड्रोन के उपयोग ने मैपिंग प्रक्रिया को और बेहतर बनाया है। ये स्वायत्त वाहन उच्च रिजोल्यूशन कैमरों और सोनार सिस्टम से लैस हैं। वे समुद्र तल के विशाल क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं, मूल्यवान डेटा एकत्र कर सकते हैं और पानी के भीतर के वातावरण का अधिक व्यापक दृश्य प्रदान कर सकते हैं। सोनार और ड्रोन तकनीक के संयोजन ने समुद्र तल को समझने के हमारे तरीके में क्रांति ला दी है। यह अधिक कुशल और सटीक केबल बिछाने की अनुमति देता है, जिससे क्षति के जोखिम को कम करता है और इन महत्वपूर्ण संचार लाइनों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। पानी के भीतर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स महाद्वीपों को जोड़ने और वैश्विक संचार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केबल्स डिजिटल पुलों का काम करते हैं, जो विशाल दूरी पर डेटा केंद्रों और सर्वरों को जोड़ते हैं। वे सूचना को प्रकाश की गति से यात्रा करने की अनुमति देते हैं, जिससे संचार लगभग तात्कालिक हो जाता है। इस जुड़ाव का हमारी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया है और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ करीब लाया है। इसने वित्त और स्वास्थ्य सेवा से लेकर मनोरंजन और शिक्षा तक विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी है। जबकि पानी के भीतर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वे नुकसान से अछूते नहीं हैं। भूकंप और पानी के भीतर भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं केबलों को तोड़ सकती हैं और संचार बाधित कर सकती हैं। मछली पकड़ने की गतिविधियां और जहाज के लंगर भी खतरा पैदा करते हैं, जिससे समुद्र तल पर पड़ी केबलों को संभावित नुकसान हो सकता है। इन आकस्मिक खतरों के अलावा तोड़फोड़ का भी खतरा रहता है। पानी के भीतर केबल्स महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं और उनके बाधित होने के महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।
नतीजतन सरकारें और दूरसंचार कंपनियां इन महत्वपूर्ण संचार लाइनों की सुरक्षा के उपायों में तेजी से निवेश कर रही हैं। पानी के भीतर केबल प्रौद्योगिकी का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। शोधकर्ता और इंजीनियर केबल क्षमता, स्थायित्व और सुरक्षा में सुधार के लिए नई सामग्रियों और डिजाइनों पर काम कर रहे हैं। एक फोकस का क्षेत्र एक केबल के माध्यम से प्रसारित होने वाले डेटा की मात्रा को बढ़ाना है। इसमें नए प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर विकसित करना और प्रत्येक प्रकाश स्पंद में अधिक जानकारी पैक करने के लिए उन्नत मॉड्यूलेशन तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। नवाचार का एक अन्य क्षेत्र केबलों के नुकसान के प्रति लचीलापन में सुधार कर रहा है। इसमें मजबूत केबल शीथिंग विकसित करना, स्वयं चिकित्सा सामग्री का उपयोग करना और नई केबल बिछाने की तकनीकों की खोज करना शामिल है, जो केबलों को समुद्र तल के नीचे गहराई में दबाते हैं। डेटा की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने और हमारे वैश्विक संचार नेटवर्क की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ये प्रगति महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम इंटरनेट पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन पानी के भीतर केबल्स का महत्व बढ़ता ही जाएगा। पानी के भीतर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के महत्व को देखते हुए किसी भी नुकसान की तुरंत मरम्मत करना महत्वपूर्ण है। जब केबल टूटने का पता चलता है तो विशेष मरम्मत जहाजों को उस स्थान पर भेज दिया जाता है। ये जहाज समुद्र तल पर केबल के क्षतिग्रस्त हिस्से का पता लगाने के लिए परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करते हैं। एक बार मिल जाने के बाद क्षतिग्रस्त हिस्से को एक ग्रैपलिंग हुक या रिमोट से संचालित वाहन या आरओवी का उपयोग करके सतह पर लाया जाता है। क्षतिग्रस्त हिस्से को तब केबल के एक नए हिस्से के साथ जोड़ा जाता है और मरम्मत की गई केबल को सावधानी पूर्वक वापस समुद्र तल पर उतारा जाता है। नुकसान की गंभीरता और पानी की गहराई के आधार पर पूरी मरम्मत प्रक्रिया में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। ये मरम्मत जटिल और महंगी है, जो नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए मजबूत केबल डिजाइन और सावधानी पूर्वक बिछाने के तरीकों के महत्व को उजागर करती है। हमारी अति जुड़ी दुनिया में इंटरनेट को हल्के में लेना आसान है। हम बिना किसी दूसरी बात के ईमेल भेजते हैं, वीडियो स्ट्रीम करते हैं और दुनिया भर के लोगों से जुड़ते हैं। यह सब हमारे महासागरों को पार करने वाले पानी के भीतर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बिना संभव नहीं होगा। ये केबल्स सूचना युग की जीवन रेखा हैं, जो हमारे अधिकांश डेटा को ले जाते हैं। उन्होंने हमारे जीने, काम करने और बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। जैसे जैसे हम हर चीज के लिए इंटरनेट पर निर्भर होते जा रहे हैं, इन केबल्स का महत्व बढ़ता जाएगा। वे मानवीय सरलता और भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना एक दूसरे से जुड़ने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरीजिनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए।